सुनना, ईमान ताजा ना हुआ तो फिर मुझे कहना। ऐसी हदीस आप लोगों को मैं सुनाने लगा, ईमान को ताजगी देने वाले। अल्लाह करे मुझे और आप लोगों को अमल करने की तौफीक दे। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यरफ़अहु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। फरमाया एक औरत बेवा थी, बच्चे यतीम थे, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसका बाप था, यानी बच्चों का नाना था या बच्चों का दादा था या कोई मोहल्ले के अंदर कोई बंदा था। उसने उनको एक वक्त का खाना दे दिया। सरकार फरमाते हैं कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। जानते हो मेरा रब कितना कर्म करता है खाना देने वाले को। फरमाया मैदान जिहाद के अंदर जाकर जिस्म को कटवा कर जो उसको सवाब मिलता है, अल्लाह ताला उस बंदे को एक वक्त का खाना देने की वजह से अता फरमा देता है। कहा मैदान जिहाद, कहा जिस्म के टुकड़े, फिर अजर कितना। बुखारी शरीफ के अंदर है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतना अजर मिलता है शहीद को कि बराहे रास्त उस बंदे को जब खून निकलता है, जिस्म के टुकड़े हो रहे होते हैं, बराहे रास्त मेरा रब ताला उसको अपना दीदार भी करवा रहा होता है, उसके ऊपर अपना फजल भी कर रहा होता है। यहां तक के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत में हर बंदा जो जाएगा मुसलमान, कोई तमन्ना नहीं करेगा कि मुझे जन्नत से निकाल दिया जाए, मैं फिर दुनिया में जाऊं, फिर ये अमल करूं। नमाजी नहीं कहेगा कि मुझे दुनिया में भेजो, दुनिया में जाकर मैं नमाज पढ़ूं, फिर मारा जाऊं, फिर मैं चला जाऊं जन्नत में। कोई हाजी नहीं कहेगा, कोई रोजादार नहीं कहेगा, कोई ऐसा अमल करने वाला नहीं कहेगा। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कहा शहीद बंदा वो ऐसा वहद बंदा है जब जन्नत में जाएगा रब पूछेगा ऐ शहीद बता तो सही, कोई ऐसा तेरा कोई चाहत हो जो तेरी चाहत पूरी ना हो, मैं उसको पूरा कर डालूं। वो बंदा कहेगा शहीद जन्नत के अंदर रहकर हर नेमत को देखकर रब का दीदार करके कहेगा ऐ अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर दोबारा से भेज, फिर तेरे रास्ते में कटना चाहता हूं, फिर तेरे रास्ते में मैं शहीद होना चाहता हूं। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे उम्मती अगर तू मैदान जिहाद के अंदर जा नहीं सकता है, लेकिन किसी बेवा किसी यतीम बच्चों के सर के ऊपर हाथ ही रख दे, उनको एक वक्त का लुकमा ही खिला डाल। फरमाया मेरा रब वादा करता है कि जन्नत के अंदर तुझे भेजने से पहले अपना दीदार अता फरमाएगा। जन्नत के अंदर जाएगा, जन्नतुल फिरदौस में जब तू दाखिल होगा, हर नई सुबह तुझे अपना रब दीदार भी देगा, अपने महबूब अलैहिस्सलाम का भी दीदार अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पर आगे सरकार फरमाते हैं औ कल्लदी यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल। ईमान बड़े लफ्ज है इसी के अंदर। सरकार फरमाते हैं दूसरे नंबर पर क्या है, उसको सवाब कितना मिलेगा। मुश्किल थी एक वक्त का, उसने उसका मसला हल कर दिया। फरमाया जब तक मरेगा नहीं उस वक्त तक, जब तक जिंदा रहेगा, दिन को रोजा रखने का सवाब मिलेगा, रात को सारी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। कितना अजर है इसमें कि सरकार फरमाते हैं अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीन। बुखारी शरीफ में है कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेवाओं और मिस्कीनों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह होता है। इसमें तो और बड़े प्यारे लफ्ज आए हैं, अस्साई कोशिश करने वाला। कोशिश करता था, कभी किसी बंदे को कह दिया होता है बात का मेरे पास तो नहीं है, मैं किसी को कह देता हूं, यानी उसके जुबान हरकत करने की वजह से महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो कोशिश करता था, कोशिश करने की वजह से मेरा रब जो है उसको मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का सवाब देता है, और मेरा रब उसको दिन को रोजा, रात को सारी रात इबादत करने का सवाब अता फरमा देता है। ये सरकार कहते हैं, हदीस बुखारी शरीफ की है, ज़ईफ भी नहीं है, हमारी अपनी बातें नहीं है। हम इसलिए बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वो बात मुझे याद है कि मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत नेकियों में पीछे ना रहे। सरकार ने तो किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी, और उलमा की ये ड्यूटी होती है कि वो जो सरकार की बातें हैं वो आगे तक पहुंचाई जाए। क्योंकि मैंने ये मौजू शुरू करने से पहले एक जुमला बोला था